मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is elimination method. Elimination method. अगर आपको याद होगा इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया और वहाँ से एक और मेथड हमने वहाँ पे सिम्प्लीफाई किया, दैट वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमने वहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड आउट किया. अब यहाँ पे हमें जो मेथड अप्लाई करना है, दैट मेथड इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड. पहले वंस अगेन आई वांट टू रिपीट हियर, लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0. तो वहाँ पे मैंने ब्रॉडली ये लास्ट वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे डिग्री 1 होगी दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. आज हम एक क्वेश्चन वहाँ पे सिम्प्लीफाई करने जा रहे हैं कि इसी क्वेश्चन जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया. अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे x plus y equals to 5, x plus y equals to 5 एंड सेकंड इक्वेशन हम लेंगे 2x minus 3y equals to 4. 2x minus 3y equals to 4. देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस आपके पास ही, बोथ दीज इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस. यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं कि नहीं. मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब आपको लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना होगा आपको इसकी डिग्री को चेक करना है. देखो जो डिग्री है दैट इज द हाईएस्ट पावर. यहाँ पे देखो इसका पावर भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका भी तो नहीं है, तो यहाँ पे पावर नहीं है तो इसका पावर 1 है. तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1. हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री होती है. तो यहाँ पे हाईएस्ट, जहाँ पे डिग्री की बात करेंगे यहाँ पे डिग्री 1 है, सो वी कैन कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन. वहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y है, और यहाँ पे जाइए यहाँ पे भी पावर 1 और यहाँ पे भी पावर 1, तो यहाँ पे भी इस इक्वेशन को भी हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं. देन वी कैन से दैट बोथ दीज इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन. देखो अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हमने डिस्कस किया तो वंस अगेन आई विल रिपीट हियर लिटिल बिट, हम यहाँ पे वो रिपीट करेंगे. देखो जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं इनको आपको नाम रखना है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास दो इक्वेशन, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रखेंगे. मैंने आपसे कहा कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहा हूँ कि मैंने आप उस दिन भी कहा कि इन दो इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन कंसीडर करनी है, यानी आपको वो इक्वेशन कंसीडर करनी. इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी मर्जी है आप कौन सी इक्वेशन कंसीडर करोगे, मगर आप वो इक्वेशन कंसीडर करो जो आपको सिंप्लीफाई करना आसान होगा. यानी अब ये यहाँ पे क्वेश्चन रहा जाता है सारी सिंप्लीफाई क्या है. देखो जहाँ पे वैल्यूज छोटी होंगी, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x minus 3y equal 4, x plus y equal 5. देखो अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो लगता है कि ये सिंपल सी इक्वेशन है. यानी पहले हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस तरह से मैंने किया. दैट मेथड इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. मगर यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज एलिमिनेशन मेथड. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एलिमिनेट की बात करेंगे. व्हाट डज द वर्ड एलिमिनेट मीन? एलिमिनेट मीन्स खत्म करना. एलिमिनेट मीन्स फॉर एग्जांपल इस 7 को मुझे एलिमिनेट करना है, इस 7 को मुझे एलिमिनेट, ये तब ही एलिमिनेट होगा जब आप 7 को 7 सब्ट्रैक्ट करोगे. यानी तब गरज कहने का मतलब यही है, तब एलिमिनेट होगा जब हमारे पास सेम वैल्यूज होंगे, जब हमारे पास सेम नंबर्स होंगे, जब हमारे पास सेम एक्सप्रेशंस होंगे, जब हमारे पास सेम टर्म्स होंगे. देखो यहाँ पे देखिए जहाँ पे दो इक्वेशन है, एक वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है. देखो x और 2x को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो. देखो जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, x को 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे पूरा एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही से आपसे कहा तब एलिमिनेट होगा जब आपके पास दो टर्म सेम होंगे, फिर हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एलिमिनेट होगा. मैंने कहा दो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको x को एलिमिनेट करना है. यहाँ पे भी आपकी मर्जी है, आप y को एलिमिनेट करो या आप x को एलिमिनेट करो. मैंने कहा अगर हम इसी तरह से x को एलिमिनेट करते तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एलिमिनेट नहीं होगा. यहाँ पे प्लस 1y है, इसका कांस्टेंट 1 है, इस कोएफिशिएंट इज 1, ये प्लस 1y है, ये माइनस 3y है. जरा मुझे बोलिए यहाँ पे एलिमिनेट डायरेक्टली हो सकता है? नो, वी कांट एलिमिनेट हियर. हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये 1x है, ये 2x था तो एलिमिनेट नहीं होगा. ये 1y है, ये माइनस 3y एलिमिनेट नहीं होगा. देखो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट रीजंस कि पहले हम एक वेरिएबल को सेम, एक टर्म को सेम बनाएंगे. देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा मेथड. यहाँ पे देखो इट इज कांस्टेंट टर्म, इट इज कोएफिशिएंट इज 1, यानी x का कोएफिशिएंट. मैंने कहा आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, या आप x करो या y. अब हम कंसीडर करेंगे कि हम x को एलिमिनेट करेंगे. इट इज कोएफिशिएंट इज 1 क्योंकि कोएफिशिएंट नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है. यानी अगर हम एक काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इस 2 से मल्टीपल करेंगे और यानी जो इक्वेशन x का जो कोएफिशिएंट है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल करेंगे, और जो इक्वेशन फर्स्ट में जो x है इसका जो कांस्टेंट टर्म है, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेशन सेकंड को मल्टीपल करेंगे. और गेटिंग, यानी
यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। मेरा मतलब है इस 1 को आप इक्वेशन 2 को मल्टीपल दोगे, जो ये यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है वो 2 है, इस 2 को हम इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीपल करेंगे। और यू गेटिंग मी? मैंने कहा देखो जब यहाँ पे सीधी सी बात है, इट इज x, इट इज 3x, हमें इनको सेम बनाना है, या यहाँ पे ये 2x है, ये 3x है। मैंने आपसे कहा अगर हम ये काम करेंगे, ये वाला 3 इसको मल्टीपल करेंगे, ये वाला 2 इसको मल्टीपल करेंगे, जब हम 3 को 2 से मल्टीपल देंगे इट बिकम्स 6x, जब हम 3 को 2 से मल्टीपल देंगे इट बिकम्स 6x। और यू गेटिंग मी? मैंने 2 को 3 से मल्टीपल दिया, 2 3 are 6, और मैंने 3 को 2 से मल्टीपल दिया, इट बिकम्स 6। अब 6 और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे है इट इज x, इट इज 2x, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे 2x है। अब इनको सेम बनाना है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यानी इसका जो कोफिशिएंट है वो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल दो, यहाँ पे मल्टीपल 2 करो, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये इससे मल्टीपल करो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 मल्टीपल करो, यहाँ पे 1 मल्टीपल करो, x into 2 it becomes 2x, 2x into 1 becomes 2x। अब आपके पास दो टर्म सेम है। फॉर एग्जांपल if it is 3y it is y, यहाँ पे आपको अगर सेम टर्म्स बनाने होंगे, वी नो दैट इट इज कोफिशिएंट इज 1, मैंने कहा इसका कोफिशिएंट इसको मल्टीपल करो, इसका कोफिशिएंट इसको मल्टीपल करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसको 1 से मल्टीपल करो, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, इसको 3 से मल्टीपल करो, 3y into 1 is 3y, 1y into 3 becomes 3y। अब आपके पास दो टर्म सेम है। सेम द केस हियर, यहाँ पे आपके पास x और यहाँ पे 2x, मैंने कहा इसका कोफिशिएंट को इससे मल्टीपल देंगे, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीपल दो, यानी x को आपको 2 से मल्टीपल करना है, 2 को आपको 1 से मल्टीपल, यानी पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट। चलो आपके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, यानी मैंने इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीपल दिया? 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1, इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीपल करेंगे? 1 से मल्टीपल, यानी इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीपल करना है और इक्वेशन सेकंड को हमें 1 से मल्टीपल करना है। आगे देखो, जब हम इसको 2 से मल्टीपल, 2 into x becomes 2x plus 2 into y becomes 2y equal 2 into 5 equals 10, मार्क इट इक्वेशन नंबर 3। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल किया। 2 into x is 2x plus 2 into y is 2y इक्वल टू, यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी थी, वो इक्वलिटी साइन मेंशन की, 2 5 10, मार्क इट इक्वेशन। अब इक्वेशन सेकंड जो है इसको आपको 1 से मल्टीपल करना है। इक्वेशन सेकंड को जब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीपल देंगे, किसी भी इक्वेशन को 1 से मल्टीपल देंगे, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, इसको कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि जब 1 से मल्टीपल कर रहे हैं तो फिर से यही इक्वेशन वापस आएगी, 2x minus 3y equals to 4, मार्क इट इक्वेशन नंबर 4। और गेटिंग मी? देखो अब आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, देखो दो टर्म सेम आई, 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक वेरिएबल हमें एलिमिनेट हुआ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th from 3rd, इक्वेशन 4th from 3rd, यानी अब हम इक्वेशन 3rd को इक्वेशन 4th सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे देखो, इट बिकेम्स, इक्वेशन 3rd हमारे पास क्या थी? 2x plus 2y equal 10, 2x plus 2y equals to 10, 2x plus 2y। इक्वेशन 4th हमारे पास थी 2x minus 3y equals to 4। As we know that साइन चेंज, साइन क्यों चेंज होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास 7x माइनस 3x है, तो ये प्लस 3x है, जब माइनस से मल्टीपल दोगे तो माइनस 3x बन जाएगा। सेम द केस हियर, इट इज प्लस 2x, इट बिकम्स माइनस 3x, माइनस 2x, इट इज माइनस 3y, इट बिकम्स प्लस 3y, इट इज प्लस 4, इट बिकम्स माइनस 4। यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 2x एलिमिनेट होगा। यहाँ पे देखो, इट इज प्लस 2, अब ये माइनस 3 नहीं रहा, अब ये प्लस 3 यहाँ पे आया, it is plus 2, it is plus 3, 2 plus 3 is 5, it becomes 5y, it is plus 10, अब ये plus 4 नहीं है, ये minus 4 है, 10 minus 4 equals 6। यहाँ पे देखो 5 और y के बीच में साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड किसी भी डिजिट को ट्रांसफर करोगे, इसकी साइन चेंज होगी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये 5 यहाँ पे मल्टीपल है तो राइट हैंड साइड में आपको डिवाइड होगा, तो 6/5। अब हमारे पास y का वैल्यू आया, मगर हमें x का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। Put the value of y in equation first. Put the
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसका वैल्यू हम वैल्यू एज्यूम करें, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल 5, दैट इज x प्लस वाई का वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया 6/5 इक्वल्स टू 5, इट बिकम्स प्लस 6/5 को ट्रांसफर करो, इट बिकम्स माइनस 6/5, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडिशन करना है, जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे सब्ट्रैक्ट बन जाएगा, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, वी नो दैट इट इज डिनोमिनेटर इज 1, तो यहाँ पे देखियो, यहाँ पे आप एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, जब भी सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो क्रॉस मल्टीपल करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5, बीच में साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन है, 5 को 5 से मल्टीपल करो 25 बन जाएगा, 6 into 1 is 6, 5 into 1 is 5, x 25 minus 6 is 19/5। अब आपके पास x का वैल्यू भी आया और y का वैल्यू भी आया, दैट मेथड इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीट करेंगे, तो डायरेक्टली फिर जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है दैट इज रिड्यूसिंग द इक्वेशन, इंशाल्लाह इन 2 lectures we will complete the linear equation. Thank you.